अस्सलाम वालेकुम। हम सब अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हैं या नहीं करते हैं, हम खुद जानते हैं। अगर हमारे घर में कोई मर जाते हैं या हमारे घर में कोई गुज़र जाते हैं, इंतकाल हो जाते हैं, तो हम उनसे इतना ज़्यादा रो धोकर, इतना ज़्यादा मतलब चीख चीख कर रो कर उनसे हम कहते हैं कि हम इतना प्यार करते थे, इतना ये करते थे, वो तो गुज़र गए, ये हो गए, वो हो गए। मरने के बाद में उन्हें तो बस 40वां फातिहा, तीसरे दिन की फातिहा, 7वें दिन की फातिहा, इस तरह बहुत सारी फातिहा दिलाते हैं। साल की फातिहा, इस तरह फातिहा दिलाते हैं, खाना बांटते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या हम किसी की ज़िंदा रहने वक़्त उनकी कदर कर लेते हैं? जो मरने के बाद में इज़्ज़त मिलती है, उसकी ज़िंदापो की उसे इज़्ज़त नहीं मिलती। अगर इज़्ज़त देने से हम कुछ कम हो जाते हैं या कुछ और हो जाते हैं। हम जब बचपन में हमारी गलतियों को वो माफ़ कर सकते हैं, हमें उठाते हैं, पाल पोसते हैं। जब हमारी गलतियों को पूछ लेते भी हैं, नहीं पूछते हम ये नहीं कहते, लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास इतना वक़्त नहीं होती कोई कुछ कहे तो हमें उनकी बातों को कान खोल कर सुन सके। बस इतना भाग दौड़ रहती है। हम भी मानते हैं कि इतना भाग दौड़ रहती है, इतना कुछ करना पड़ता है, इतना कुछ कमाना, सब कुछ संभालना, सब कुछ होती है हमारे अंदर। लेकिन इसके बीच में हमें कुछ वक़्त उनके लिए भी उठाना चाहिए। अगर ज़िंदा इंसान के लिए हमारे पास वक़्त नहीं है तो मरे हुए बाद में हमारे पास वक़्त होने की कोई भी मतलब नहीं होती। मरने के बाद में हमें वक़्त देने से या उनके बारे में बात करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होती। उनकी रूह आकर हमें समझाती नहीं इस बात की कि बेटा तुम्हारी तो गलती माफ़ कर चुके हैं हम, अब ये बातों की कोई वजह नहीं है, इस तरह नहीं कहती है। बस हमें मुड़कर भी उनकी रूह नहीं देखती। कभी कभार सपने में कहते हैं कि सपने में आ जाते। 40 रोज़ की फातिहा के अंदर अगर सपने में ना आएंगे तो उसके बाद में हमारे सपने में आते हैं। वो बस इमेजिनेशन होती है सपने में आना। सच में कोई अगर छू ले या कुछ और करे, ऐसा तो दुनिया में नहीं हो सकती है। दुनिया में होने के लिए हमें सीधा रहना चाहिए। हम अपनी ये सारी गलतियों को हटा कर रख कर जीते हैं तो कुछ ऐसी मैजिक चल सकती है हमारे साथ। अगर ऐसे कुछ भी ना कर कोई सपने में आते हैं, हमारी माँ सपने में आ गई, हमारे बाप सपने में आ गए, तो हमने खाना बांट दिया, ये कर दिया, तो उनकी ख्वाहिश हुई होगी कि खाना बांटो। सपने में आकर वो कहते हैं कि हमारे लिए खाना बांट दो, नहीं ना। सपने में आते हैं कुछ ख्वाहिश, कुछ आस अरमान के लिए आते होंगे या हमें देखने के लिए आते होंगे, अगर हमारी इमेजिनेशन भी होती तो। लेकिन हम कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ खाना बांट दो। खाना बांटने से प्यार बढ़ता नहीं है। अगर आप चाहते हो, सपने में आते हैं, तो उनके लिए कुरान पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, उनकी जन्नत के लिए दुआ मांग लो। ये छोड़कर अगर खाना बांट देंगे तो क्या वो जन्नत चले जाएंगे? कोई 4 लोग खाना खा लेंगे। खाना बांटना अच्छी बात है, लेकिन मरे हुए इंसान की बात कहकर बांटना ये गलत हम नहीं कहते हैं। क्योंकि अगर वो रिवाज के दरमियान अगर कोई कुछ खाना बांट देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो वो नेकी चलने दो, वो रिवाज रह जाने दो। लेकिन ज़िंदा इंसान को आप एक ग्लास पानी दे सको तो खड़कर दे दो। उसके लिए 5 मिनट उठा सको तो उठा लो। कोई गलती नहीं होगा, कोई आपकी जागीर नहीं लूटेगी कि आपकी 5 मिनट आपकी ज़िंदगी से कम हो जाने से आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी। उस इंसान तो बस आपकी ज़िंदगी के लिए सब कुछ दाव में लगाया होगा ना। कम से कम 10 साल तो उसकी ज़िंदगी आपके संवारने में हुआ होगा। अगर ऐसा नहीं करने वाला इंसान हो तो उसे मुड़कर भी ना देखो। अपने बच्चों की जिम्मेदारी ना उठाने वाला इंसान को मुड़कर भी ना देखो। आपकी जिम्मेदारी उठाने वाले इंसान को आप अपनी जितना भी कीमती वक़्त हो उसमें से 5 मिनट दे दिया करो, कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। ये छोड़कर ये सारी बातें, सारी रिवाज, ये सब बस एक कहने की बात है। ये सारी रिवाज, ये सब कुछ हमारी तसल्ली की बात है। तसल्ली तो सच में किसी की
ہر ایک انسان اب 5 منٹ ایک آدھا گھنٹہ اکیلے میں بیٹھ کر سوچئے، آپ کے باپ یا ماں کوئی بھی انتقال ہوگی ہو تو کھانا بانٹتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اس دن کے لیے، کیونکہ دنیا کہتی ہے ان کے باپ کے لیے اتنا خرچہ کر چکا ہے، اتنا خرچہ کر چکی ہے۔ آپ اکیلے میں اپنے دل سے پوچھو، ان کے لیے کیا آپ 5 منٹ وقت دے سکتے تھے زندہ کو؟ نہیں نا، کچھ نہ کچھ بات یا کچھ نہ کچھ ہم مانتے ہیں بڑوں کی منہ ہوتی ہے کچھ غلطی بول دینے کی یا گالی دے دینے کی، گالی دینے سے پوچھ لیا کرو آپ کی غلطی ہے، لیکن اس کے لیے بات نہ کرنا یا کچھ گالی دے دینا، انہیں کچھ کر دینا، یہ سب کچھ غلطی ہے۔ یہ غلطی آگے سے ہم میں سے کوئی بھی نہ دہرائے گا، یہ کہہ کر ہم مانتے ہیں۔ ہم بھی زندگی میں بہت ساری غلطیاں کر چکے ہیں، آگے سے ہم نہ کریں یہ ہم بھی سوچتے ہیں، آپ بھی سوچئے۔ تو پھر کل ہم ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور جتنا ہو سکے اتنا اچھی اور بری کمنٹ کیجئے، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔